अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना न्यूज़ सेंटर के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दाखिला वजीर अमित शाह बस बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जम्मू पहुंचेंगे और क्या कुछ यहाँ पे सूरत रहने वाली है, किस तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, तमाम चीज़ों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर, फौज ने सिंदूर की ताकत का एहसास दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया और भी कई बातों का इजहार किया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज वजारत खारजा की जानिब से और तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को खाली करे। ये रणधीर जायसवाल की जानिब से बयान दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, पूरा क्या कुछ मामला रहा है आपको बता दें। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर एहतजाज करने वाले तिबी अमले की फौरी तौर पर जो उन पर कार्रवाई हो, महराज मलिक की तरफ से जो मुतालबा किया गया, आज क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जिला किश्तवाड़ में 2 लोगों पर पुलिस ने PSA लगाया है, क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर जम्मू पुलिस ने जराइम के 3 मुकदमात हल किए, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये आज की दिन की 5 बड़ी खबर रहने वाली, इनकी तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से जो कुछ ही देर के बाद जम्मू पहुंचेंगे। जहाँ बिल्कुल दाखिला वजीर का जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां पर आज 29 और कल 30 से 2 रोजा दौरा है और आज शाम के लिए जहां पर जम्मू पहुंचने के हवाले से खबरें मिल रही हैं, वहीं पर थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली से रवाना होकर के सीधा जम्मू की जानिब मुंतकिल होंगे। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, उसके बाद यानी 30 को कल वो पुंछ सरहदी इलाके की जानिब भी जाएंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और मजहबी मकामात की ओर भी जाएंगे, उनके नुकसानात को भी देखेंगे। जी बिल्कुल, जहां पर थोड़ी देर बाद ही जम्मू वो पहुंचेंगे और इस हवाले से तैयारियां भी कर दी गई हैं और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंचे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जो शाम को राजभवन में आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग होने वाली है, उसमें वो शिरकत करेंगे। आज उनका दौरा रहने वाला है, आज वो जम्मू पहुंचने वाले हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बातचीत होगी और उसके बाद कल वो सरहदी इलाकों में जाएंगे। जो मुतासरीन है, पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई जो मुतासरीन है, उनसे मुलाकात होगी, नुकसान है उसका भी जायजा लिया जाएगा और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो भी उन्हें दिए जाएंगे। जहां पर पहले ही कहा गया था कि जिन घरों में मौत वाक़या हुई है उनके जो रिश्तेदार हैं उनमें जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो दिए जाएंगे और जो अमित शाह है वो पहुंचेंगे को थोड़ी देर बाद जम्मू पहुंचने वाले। जी नजरीन, बिल्कुल इसी पर मुकम्मल जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जुड़ी है। शिल्पा, बताइएगा, जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा आज जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होगा, तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, कब तक वो जम्मू पहुंचने वाले हैं। देखिए, कुछ ही समय के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधा राजभवन रवाना होंगे, जहां पे करीबन बताया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक 8:30 से 9 बजे के दरमियान जो है ये सिक्योरिटी रिव्यू बैठक देखने को मिलेगी। इस सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की बात करें तो बेहद ही अहम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है और सिक्योरिटी रिव्यू बैठक में तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां पर LG मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि DG BSF, DG CRPF, DG IB, DG SSB और साथ ही साथ DG ITBP और इसी के साथ आपको बता दें कि यानी कि इनके समेत सीनियर जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र की बात करें, वो भी कुछ समय पहले जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं और वो भी इस मीटिंग में जो है वो शिरकत करेंगे। तो ये सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो यानी कि इस समय पोजीशन क्या कुछ बनी हुई है, क्या कुछ स्थिति इस समय जम्मू कश्मीर की है, हालात इस समय क्या कुछ है, सीमा पे क्या कुछ इस समय जो है वो पोजीशन बनी हुई है, तमाम इन चीजों को लेकर जो है वो एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा। शिल्पा, ये भी बताएगा, जहां पर अगर बात करें तो जो महलूकीन हैं उनके लवाहिकीन के हवाले से, यानी जो शेलिंग की वजह से हलाक हुए थे या शहीद हुए थे, उन लोगों के जो लवाहिकीन हैं उनमें भी जो अपॉइंटमेंट लेटर्स के हवाले से, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स के हवाले से जानकारी मिली है, तो इस बात की क्या कुछ तस्दीक है। देखिए, करीबन सुबह करीबन जो है वो 10 बजे यहाँ से जम्मू से वो पुंछ जिला के लिए रवाना होंगे। वहां पर सबसे पहले BSF के जवानों से जो है वो मुलाकात की जाएगी और उसके बाद जो यानी कि उन लोगों से भी मुलाकात की जाएगी, उन पीड़ितों से भी मुलाकात की जाएगी जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और सोर्सेज बता रहे हैं, जिस प्रकार से आपने अपॉइंटमेंट लेटर की बात की है, सोर्सेज बता रहे हैं कि उन पीड़ितों के परिवार को जो है वो ये अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जिस प्रकार से LG मनोज सिन्हा के द्वारा कहा गया था कि एक परिवार के एक सदस्य को जो
है वो नौकरी दी जाएगी। तो अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात यहाँ पर सोर्सेज के शिल्पा मुताबिक जो बताएगा है कि वो थोड़ी देर जानकारी बाद सामने वज़ीर जरूर दाखिला आएगी। अमित शाह जम्मू पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों को जो है वह तैनाती की गई है और पूरी तरीके से एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है। और कुछ ही समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को लेने के लिए जाएंगे। शिल्पा, जहाँ पर अगर बात करें तो ये सारा जो दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के लिए बताया गया, जहाँ पर आपने अभी आर्मी स्टाफ के चीफ की उपेंद्र द्विवेदी की बात की, वहीं पर अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा कि जो तीनों अफवाज हैं उनके सरबराहान भी इस इजलास में आ सकते हैं। इसकी कोई जानकारी आपके पास, यानी नेवी है, इसके अलावा बाकी जितने भी उनके जो देखिए, जो जानकारी हम तक पहुंची है कि जिस प्रकार से डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी एसएसबी, डीजी आईटीबी, डीजी आईबी और इसके समेत कई सुरक्षा एजेंसियों के जो है वो अधिकारी इस सिक्योरिटी रिव्यू बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा फिलहाल कोई भी इस समय जानकारी नहीं है और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र भी इस मीटिंग में जो है वो शिरकत बहुत बहुत करेंगे। शुक्रिया तो शिल्पा तमाम इस जानकारी समय पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे कि जम्मू से शिल्पा शर्मा में जानकारी पहुंचा रही थी, खास करके दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से, जो बिल्कुल कुछ ही देर के बाद जम्मू में पहुंचेंगे और दिल्ली से रवाना होकर के सीधा जम्मू में पहुंचेंगे। और ये 2 रोजा दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, जहां पर आज 29 है और आज वो जम्मू पहुंचेंगे। यहाँ पे एक आला सतही इजलास होगा और उसके बाद वो कल सरहदी इलाका पुंछ के कई मुतासरीन के साथ मुलाकात करेंगे। तो चले आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वजारत खारजा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। खारजा तर्जुमान की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया, जो बड़ा बयान सामने आया है उनकी तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि उसे जल्द खाली करे, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। एक बड़ा बयान जो खारजा तर्जुमान की तरफ से दिया गया। रणधीर जायसवाल है जो खारजा के तर्जुमान, उनकी तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। जी बिल्कुल, लतिया बात करें तो तर्जुमान वजारत खारजा रणधीर जायसवाल की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत का वाज़ेह खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान के साथ उन मुल्क की बातचीत का ताल्लुक है, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कोई भी बातचीत सिर्फ 2 तरफा बुनियादों पर ही मुमकिन है। हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा पाकिस्तान को उन मारूफ दहशतगर्दों को भारत के हवाले करना होगा जिनकी फहरिस्त भारत ने कुछ साल कबल उन्हें फराहम की थी। जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है, इस पर बात सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगी जब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को खाली करके भारत के हवाले करेगा। रही बात सिंतास मुआहिदे की, तो ये उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत को काबिल एतबार और नाकाबिल वापसी तरीके से तर्क नहीं करता। जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहा करते हैं, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकती, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये एक बड़ा बयान वजारत खारजा की जानिब से, खास करके तर्जुमान वजारत खारजा जायसवाल की जानिब से यह बयान दिया गया है, जिसमें वजाहत के साथ पाकिस्तान को यह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ पीओजे के पर ही बात होगी, वो वापस उसे कब कर रहे हैं। साथ में जो दहशतगर्दी की फहरिस्त भारत ने उनके लिए यहाँ से रवाना की थी, वो फहरिस्त के मुताबिक वो सारे लोग भारत के हवाले कर दें, और उसके बाद जो उनके साथ अभी तास मुआहिदा है वो भी तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को तर्क नहीं करता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारी जो द्विपक्षीय बातचीत या संबंध या जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, उस पर हमारा पक्ष, हमारा रवैया बड़ा साफ है, क्लियर रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। हम जैसे हमने पहले भी बताया कि कोई भी इस प्रकार का द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल या कि दो पक्षीय ही रहेगा। साथ ही साथ हम ये फिर से दोहराना चाहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है, और जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पर बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। इस बात का मैंने जिक्र पिछले जो प्रेस वार्ता हुआ था उसमें भी किया था। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब
का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। और जहाँ तक सिंधु घाटी, सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं जहां पर बात करेंगे डोडा की, और मेंबर असेंबली डोडा महराज मलिक की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल को एक खत लिख दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो तिब्बी अमला एहतजाज पर था उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बरतरफ करने का भी मुतालबा किया है। जेएमसी डोडा के तिब्बी अमला ने कामचोर हड़ताल की थी और महराज मलिक ने तलख कलामी और संगीन इल्जामात लगाए हैं। इस सिलसिले में अमला ने जो है प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी। आपको बताएं कि गुज़श्ता 2-3 दिनों से इस तरीके से लगातार जीएमसी के अमले और मेंबर असेंबली महराज मलिक के माबैन कुछ आपसी तनाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर महराज मलिक जहां पर जीएमसी के अंदर इंतजामात को सुधारने की बात करते हैं, वहीं पर तलख कलामी करते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ ही जो जीएमसी का अमला है उन्होंने भी कामचोर आज हड़ताल की थी। उसके बाद कई सारे ऐसे मरीज थे जिन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार एमएलए महराज मलिक की जानिब से कई खतूत लिखे गए, चाहे वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हो, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लिखेगा। और साथ ही अब जीएमसी के प्रिंसिपल की जानिब भी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खत, इसमें साफ तौर पर कहा है कि आज जिन्होंने दौराने ड्यूटी इस तरीके से जो एहतजाजी मुजाहरे किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो जो है हालात का कुछ भी वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जहां पर डोडा अस्पताल में डॉक्टरों ने एमएलए महराज मलिक के तलख कलामी के बाद आज जो हड़ताल का ऐलान किया था, जहां पर महराज मलिक ने अस्पताल के हालिया दौरे के दौरान डॉक्टरों के रवैये पर सख्त तशवीश का इजहार किया था, जिसके बाद आज देखने को मिला कि जो स्टाफ है जीएमसी का, उन्होंने हड़ताल किया और उसके बाद जो महराज मलिक है उन्होंने साफ तौर पर एक लेटर भी लिया। चलिए नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वसीम गतो डोडा से जुड़े हैं। वसीम, बताइएगा, सबसे पहले आप यही बताइएगा, हालात तो सुबह से लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन अब बात यहां पर उठती है कि जो तिब्बी अमला है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बरतरफ कर दिया जाना चाहिए। जीएमसी प्रिंसिपल को महराज मलिक की जानिब से खत लिखा गया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है या होगी? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कुछ देर पहले हमने मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महराज मलिक ने जो भाषा यहाँ पे इस्तेमाल की उसके खिलाफ हम हैं, पूरा अमला है। दरअसल आपको बताना चाहिए कि लगातार जो मेडिकल कॉलेज है वो कर्फ्यू में, पिछले दिनों में आपने देखा कि एक लेडी की डेथ हुई, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का विजिट महराज मलिक की तरफ से किया गया, कुछ लोग वहां पे मौजूद थे और डॉक्टर साहिबान का कहना है कि यहाँ पे जो गलत जबान का इस्तेमाल किया गया। और महराज मलिक से मीडिया ने जरूर पूछा कि गलत जबान का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं, गुस्से में ये बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज को काम करना चाहिए था वो एक एमएलए वहां पे काम कर रहा है। और आप तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि विदाउट परमिशन जो डॉक्टर साहिबान है उन्होंने आज कामचोर हड़ताल की, किसी को भी पता नहीं है। सुबह जब मॉर्निंग में वहां पे लोग आते हैं और उन्होंने जरूर अपने डॉक्टर के पास जाना था, इलाज करने के लिए जाना था, पहाड़ी इलाकों से लोग आए थे और वहां पे देखा कि कामचोर हड़ताल देखने को मिली। जो डॉक्टर साहिबान वसीम, ये भी आपसे पूछना, वसीम ये भी आपको पूछना चाहेंगे, जहां पर इंतजामिया की बात करें जीएमसी की, महराज मलिक, लेकिन वहीं पर इस मामले पर कुछ सियासत भी देखने को मिल रही है। कई जमातें वहां पे आई, आपस में लड़ते भिड़ते भी नजर आई, तो क्या कुछ कहेंगे कि जीएमसी को जो है सियासत का एक अड्डा बनाया जा रहा है? बिल्कुल अहम सवाल आपने पूछा। देखिए, सियासत का अखाड़ा वहां पे बन चुका है। आज सुबह जब मॉर्निंग में ये गुस्सा हल्ला देखने को मिला, उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए वहां पे आए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने के लिए वहां पे आए। ये उस चिट्ठी में भी लिखा गया जो महराज मलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा है, जो हायर अथॉरिटीज हैं जिसमें सकीना यत्तू जी है उनको भी लिखा गया। उसमें कहा गया कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो भी शख्स आता है वो मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट होता है सियासत चमकाना और फिर कहीं से कहीं बात बन जाती है। तो हमने देखा आज सुबह मॉर्निंग में ये तस्वीरें थोड़ा हटके थी, लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब ये मामला वहां पे मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिला। तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अगर काम कर रहा है, जरूर कोविड में उन लोगों ने काम किया, डॉक्टर साहिबान हमारे हीरोज हैं, उन्होंने कोविड में काफी अच्छा काम किया। जानकारी देने के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम गतू आपको अपडेट। चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त
एक खबर सामने आ रही है जहां पर किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। 2 लोगों पर पुलिस ने जो पीएसए लगाया उसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया। कौमी सलामती पर खतरे का इल्जाम उन पर है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जो पुलिस को रज़्म है, पुलिस की तरफ से कहा गया। जहां पर पुलिस ने जानकारी दी कि जो 2 लोग हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इन्हें गिरफ्तार किया गया है पीएसए के तहत। और पुलिस की तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि उन्हें एक इत्तला मिलती है तो उसके बाद तहकीकात भी होती है और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और बाकी जो तहकीकात है पुलिस की तरफ से, जो पूछताछ है इनसे, वो भी की जा रही है। जी बिल्कुल, बात करें किश्तवाड़ पुलिस ने अमन व अमान और कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मी में मुलविस 2 अफराद को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी किश्तवाड़ नरेश सिंह ने ये बताया कि पहला जो मुलजिम है रुस्तुम अली बागवान एक सरगर्म ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर शिनाख्त हुआ है। रुस्तुम अली दहशतगर्द अनासर को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता आया है और उनसे करीबी रवाबित रखता है, जो कि यूनियन टेरिटरी की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा था। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि किश्तवाड़ पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ भेज दिया है। दूसरा मुलजिम जिसका नाम अरशद हुसैन एक आदि चोर और सारिक के तौर पर शिनाख्त की गई है, जिसके खिलाफ चोरी के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। दोनों अपराध की गिरफ्तारी जिला मजिस्ट्रेट के जारी करदा अहकामात और पुलिस की जानिब से जमा कराई गई मुकम्मल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अमल में लाई गई है। और इसके अलावा एसएसपी किश्तवाड़ ने कहा कि पुलिस इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है और जराइम पेशा या मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो चलिए नाज़रीन, वक्त हुआ चला है चलते चलते 10 अहम सुर्खियों से भी आपको आगाह करते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके में अक्सर लोग भारत के साथ हमदर्दी रखते हैं, चंद ही लोग गुमराह है और वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग भारत खुद वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर में हुकूमती इख्तियारात कई हाथों में, चुनिंदा सरकार उमर की है, मुकम्मल इख्तियारात उमर सरकार को दिए जाने चाहिए, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर में भी कोविड ने दी दस्तक। जीएमसी श्रीनगर के 2 तालिब इल्म पॉजिटिव पाए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत की तादाद 1000 से पार, 12 की हुई मौत। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती, वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा आगाज। शोपियां में 2 इंतहा पसंद गिरफ्तार, असला गोला बारूद बरामद, तहकीकात जारी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना, अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुल्क को चौथी बड़ी मईशत करार दे रही है मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कुल जमाती भारतीय वफ्द पहुंचा सऊदी अरब। मुंबई 26/11 के मुजरिम आजाद, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, रियाज में ओवैसी का बयान। प्राइवेट स्कूलों की फीस में मनचाहे इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, पहली हुकूमत और स्कूल कमेटी को नोटिस जारी। वॉशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमेरिकी वजीर खारजा से मुलाकात, भारत से इलाकाई इस्तेकाम और अमन बरकरार रखने का किया मुतालबा। एलन मस्क का ट्रंप इंतजामिया सलाहियत का ऐलान, एलन मस्क का बिग ब्यूटीफुल बिल पर सख्त तनकीद, हुकूमती मालियाती पॉलिसियों पर आत्म एतमाद का इजहार। तो चले नाज़रीन, यहीं पर आज शाम के 6 बजे का बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान इदरीस पलाई और अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।